गोकुल और वृंदावन की धरती सदा से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से पावन रही है। यहाँ की गलियों में हर दिन राधे राधे की ध्वनि गूंजती है। माखन मिश्री की मिठास Blink और of भक्तों की your भक्ति का eyes, संगम kiss यहाँ के it वातावरण को on दिव्य बना me. देता है। इसी पावन नगरी में एक वृद्धा महिला रहती थी। उसका नाम गोकुलवासी लोग गौरा माई कहकर पुकारते थे। उसका कोई परिवार नहीं था, न पति और न ही संतान। परंतु उसकी जीवन रेखा केवल एक ही सहारे पर चलती थी, उसके लड्डू गोपाल। वह एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। कुटिया का दरवाजा चाहे टूटा हुआ हो, छत से वर्षा की बूंदें टपकती हों, लेकिन उसके भीतर एक कोना स्वर्ण महल जैसा था, जहां एक छोटा सा मंदिर बना था। उस मंदिर में उसकी आंखों के तारे, उसके जीवन का आधार, लड्डू गोपाल विराजमान थे। वृद्धा की नित्यचर्या गौरामाई का दिन सूरज की पहली किरण से पहले ही शुरू हो जाता था। वह गंगा जल से स्नान करके गोपाल के सामने दीपक जलाती। छोटे छोटे हाथों में माखन की डली लिए, सुनहरी मुकुट धारण किए, लाल पीले वस्त्रों में सजे ठाकुर जी को वह दिन रात निहारती रहती। वह कहती, हे गोपाल, मेरे पास देने को कुछ नहीं, न रत्न है न वस्त्र, पर मेरा दिल सदा आपका है। आप मेरे जीवन के दीपक हो। रोज वह पास के जंगल से ताजे फूल चुनकर लाती और गोपाल को अर्पित करती। भोजन में जो भी उसे मिलता, कभी रोटी का टुकड़ा, कभी गुड़ का छोटा सा हिस्सा, उसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करती, फिर प्रसाद स्वरूप वहीं खा लेती। संकट का दिन एक दिन गोकुल में एक समाचार फैला कि यमुना के पार एक विशाल मंदिर में विशेष महोत्सव होने वाला है। वहां भजन कीर्तन, कथा और भव्य आरती होगी। सभी भक्त वहां जाने की तैयारी करने लगे। गौरा माई के हृदय में भी इच्छा जगी कि वह भी ठाकुर जी का महोत्सव देखे और वहां जाकर भजन गाए। उसने गोपाल से कहा, लला, तुम तो हर जगह हो, लेकिन तुम्हारी दासी भी उस उत्सव में जाना चाहती है। मुझे भी बुला लो। परंतु रास्ता कठिन था। बरसात के कारण यमुना उफान पर थी। नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी और नाविक पैसे लेकर ही लोगों को पार कराते थे। गौरा माई के पास तो एक भी पैसा नहीं था। नदी किनारे का दृश्य अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर हाथ में एक छोटी सी थैली लिए यमुना तट पर पहुंची। वहां भीड़ लगी थी। नावें आ जा रही थीं। लोग भजन गाते हुए उत्साह से नदी पार कर रहे थे। गौरा माई ने भी एक नाविक से विनती की, बेटा, मुझे भी उस पार मंदिर जाना है, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं केवल ठाकुर जी के भजन गाऊंगी। नाविक ने हंसते हुए कहा, माँ, हमसे मजाक मत करो। बिना भाड़े के नाव नहीं चलती। हमें भी घर चलाना है। गौरा माई के हृदय पर यह वाक्य तीर जैसा लगा। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और मन ही मन पुकारने लगी, हे गोपाल, मैं तो गरीब हूं, असहाय हूं, मुझे कोई पार नहीं कराता। अब तो केवल तुम ही सहारा हो। गोपाल का आगमन तभी वहां एक छोटा सा बालक आकर खड़ा हो गया। उसका रूप देखते ही लगता था जैसे कोई स्वर्गीय आभा धरती पर उतर आई हो। गले में वनमाला, मुख पर मधुर मुस्कान और आंखों में चमक। उसने बड़े भोलेपन से पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? गौरा माई ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे उस पार जाना है, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कोई मुझे ले जाने को तैयार नहीं है। बालक हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। गौरा माई ने संदेह से कहा, बेटा, नदी बहुत गहरी है। तुम इतने छोटे होकर मुझे कैसे ले जाओगे? बालक ने नटखट अंदाज में कहा, माई, तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चमत्कारी घटना, गौरा माई ने विश्वास के साथ बालक का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वे नदी में उतरे, अचानक एक चमत्कार हुआ। तेज लहरें शांत हो गईं। पानी उतना ही रह गया जितना एक राहगीर आसानी से पार कर सके। जिस रास्ते से वे बढ़ रहे थे, वहां जल जैसे अपने आप हटता जा रहा था। गौरा माई आश्चर्यचकित होकर देखती रही। वह सोचती, ये कोई साधारण बालक नहीं, इसमें तो दिव्य शक्ति है। कुछ ही क्षणों में वे सुरक्षित नदी के पार पहुंच गए। रहस्योद्घाटन नदी के उस पार पहुंचकर बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, अब तुम मंदिर जा सकती हो। पूजा अच्छी तरह करना। गौरा माई ने भाव विभोर होकर उसके चरण पकड़ लिए और बोली, बेटा, बता तो कौन हो? तूने मुझे असंभव से भी कठिन कार्य सरलता से पार करा दिया। बालक ने धीरे से हंसते हुए कहा, माई, मैं वही हूं जिसे तू दिन रात पुकारती है। मैं तेरे लड्डू गोपाल हूं। यह कहते ही बालक का रूप बदल गया। उसके सिर पर मुकुट चमक उठा, हाथ में माखन की डली आ गई।
पीतांबर धारण किए वह वहीं ठाकुर जी बन गए जिन्हें गौरा माई अपनी कुटिया में पूजती थी। भक्त का भाव विलय गौरा माई नतमस्तक हो गई। उसके आंसुओं की धारा यमुना के किनारे बहने लगी। वह गदगद होकर बोली, लल्ला, मुझे क्या पता था कि तुम स्वयं आकर मेरी रक्षा करोगे। मेरा जीवन तो सफल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, माई, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। उत्सव और प्रसार गौरा माई मंदिर पहुंची। वहां उसने कथा सुनी, भजन गाए और आरती में सम्मिलित हुई। उसका हृदय आनंद से भर गया। वापस लौटकर उसने गांव वालों को यह कथा सुनाई। लोग सुनकर स्तब्ध रह गए। सभी ने समझा कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं आकर रक्षा करते हैं। जय हो लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्णा जी की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।